फिर भी दुख आ ही जाता है कि नहीं? हमारे नहीं चाहते हुए भी दुख आ ही जाता है। तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि जिससे दुख आवे नहीं और सुख जाए नहीं? सरल सरल प्रश्न, न कोई रामायण का, न कोई गीता का, न कोई भागवत का, न कोई विज्ञान का और न कोई भूगोल का, हमारे जीवन का, जो जिसमें रोज हम जीते और मरते हैं। तो ऐसा उपाय बताइए जिससे दुख आवे नहीं, सुख जाए नहीं। बताइए, इधर भी बताइए, इधर भी बताइए। दुख आवे नहीं, सुख जाए नहीं, ऐसा कौन सा काम करें, ऐसा कौन सा उपाय करें कि जिससे हमारा दुख, हमें दुख आवे नहीं और सुख जाए नहीं? कौन सा उपाय करें? कोई उपाय है कि उपाय नहीं है? अच्छा, हम खोजें कि नहीं खोजें? पहले हम दुखी होते हैं तो हम दुख से बचने का उपाय खोजा कि नहीं खोजा? और नहीं खोजा तो हमारे और पशु में अंतर क्या है? पशु को ज्ञान नहीं है, वैसे जीता, हम भी वैसे जीते हैं, तो अंतर क्या है? पशु को ज्ञान नहीं है, वह अपनी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकता, अपनी समस्या का कारण नहीं ढूंढ सकता, और हम भी नहीं ढूंढ सकते। तो हमारे उसमें फर्क क्या है? हमारा मनुष्य होना कहाँ सार्थक हुआ? मनुष्य होना तो तब सार्थक हम अपनी समस्या का समाधान ढूंढकर समस्या से मुक्त हो जाए, यही मनुष्य होने की सार्थकता है। तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि सुख जाए नहीं और दुख आवे नहीं? ये काहे का क्या? काहे का? चाह। भूख लगी है, कैसे चाह का त्याग कर लो? अब दुखी होंगे कि नहीं होंगे? दुखी होंगे कि नहीं होंगे? भूख लगी है, चाह का कैसे त्याग कराए? अब ये अभी कहा कि चलो भाई भूख लगी है, भूख की चाह का त्याग करना, तो कैसे त्याग करना? भूख लगी है और भूख की अब चाह तो होती है, चाह चली गई। भूख लगी है तो हमारी चाह कहाँ चली गई? भोजन पर, कि मिल जाए, चाहे रूखे सूखा कुछ मिल जाए। एक बार विवेकानंद, ये परिव्रजक जीवन था, दक्षिण भारत में टहल रहे, उनके पास कुछ नहीं था, वैसे यात्रा कर रहे थे। तो चलते चलते उनको भूख लग गई। भूख लग गई, पास में कुछ था नहीं, फिर भी चलते रहे। रास्ते में एक टूटा फूटा माढ़ा था, माढ़ा में चरपैया डाले एक वृद्ध बैठा था, और वहां से ये तंबाकू, उस समय पीने वाला भी तंबाकू, अभी तो खाने वाला चला है, उस समय पीने वाला भी तंबाकू था, वो गड़गड़ा पीते थे। तो
उसकी बदबू और उसकी और बहुत तेज बदबू आती है। तो बदबू आई तो विवेकानंद ने सोचा कि इसमें कोई तंबाकू पी रहा है। उनके दिमाग में आया कि नशा कर लेने से थोड़ी देर भूख की चाह कम जाती। चले गए थे, वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति पी रहे थे। कहा बाबा लाओ हमें भी पिलाओ। तो वो चिलम ले करके एक फूंक वो पी ली। तो उसी तरह से चाह, भूख लगी कि चाह हमारी चली जाएगी भूख पर। अब उसको उस चाह का कैसे त्याग करें? नहीं कुछ मिला तो वो एक फूंक तंबाकू ही पी लिए। कैसे त्याग करें? चाह का त्याग वह भी ठीक है, लेकिन खूब सटीक नहीं है। सुख का त्याग कर दे, सुख का त्याग नहीं, सुख बुद्धि का त्याग, सुख की आसक्ति का त्याग। जैसे भोजन स्वास्थ्य के लिए है कि स्वाद के लिए है? भोजन स्वास्थ्य के लिए है कि स्वाद के लिए है? वो एक है स्वाद और एक है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का संबंध हमारे आरोग्य से है, शारीरिक शक्ति से है, बौद्धिक शक्ति से है, और स्वाद का संबंध हमारे जुबान से है। नमक है कि नहीं, खटाई है कि नहीं, मिर्चा है कि नहीं, ये स्वाद हो गया। तो भोजन वह स्वाद के लिए है कि स्वास्थ्य के लिए है? काहे के लिए है? स्वास्थ्य के लिए। भोजन स्वास्थ्य शरीर के लिए है, न कि स्वाद लय खातिर। स्वाद लय खातिर भोजन नहीं है, स्वास्थ्य के लिए। और भूख लगी हो, बेस्वाद का भी खाया जाएगा कि नहीं, लेकिन स्वाद हो जाएंगे। ये सुख बुद्धि हो गई। जैसे आप देखेंगे कि कभी कभी बिना नमक का ही भोजन बन जाता है, ऐसा भी होता है। सब कुछ ठीक ठाक है और उसमें नमक पड़ा ही नहीं है, न दाल में न सब्जी में। तो न दाल में पड़ा है न सब्जी में पड़ा है नमक। अब खाने वाले भनभनाने लगता है, लेकिन बिना नमक का भी खाया जा सकता है कि नहीं खाया जाए? एक घटना आप लोग देखिए, ये स्वाद और स्वास्थ्य की बात। जिनका जन्मदिन मना रहे हैं, एक जगह वो गए थे कहीं, भोजन सामने आया। संयोग ऐसा था कि न दाल में नमक और न सब्जी में नमक। उनको क्या, उनको स्वाद से क्या लेना देना, वो वैसे खाने लगे। तो जो खिलाने के लिए लोग महिला आई थी, तो वो कहा कि भगवान भोजन ठीक तो बना है? कहा बहुत ठीक बना है, ऐसा भोजन तो कभी कभी मिलता है। ठीक है ना? ऐसा भोजन तो कभी कभी मिलता है खाने को। तो अब वहां स्वाद का त्याग कर दिया। वहां स्वाद की चाह का त्याग कर दिया, स्वाद का त्याग कर दिया। खाया गया कि नहीं? अब स्वाद क्या है? सुख है, जुबान को अच्छा लगता है, ऐसा थोड़े है। नमक नहीं पड़ा,
एक दिन नमक नहीं पड़ा तो शरीर का कुछ नुकसान हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। एक दिन नमक नहीं पड़ा तो उसका मन पर और सुंदर प्रभाव पड़ेगा, है ना। मन जो स्वाद का भोगी हो रहा था, आज उस पर अंकुश लगा। बिना स्वाद का आज खाओ। और अच्छे लोग, समझदार लोग उसको बिना स्वाद का, अच्छा, बिना स्वाद का उसको जैसे, ठीक है, बैठो सुनो, बिना स्वाद का उसको खाते हैं। अब बिना स्वाद का खाते हैं, बिना स्वाद का समझदार लोग खाते हैं, सत्संगी लोग खाते हैं, शांति कल्याण के पथ के पथिक खाते हैं। तो वो सोचते हैं, वह यह सोच करके खाते हैं कि मन जो भोगी बन रहा है, आज देखें इसको कैसा लगता है, ठीक है ना। आज देखें इसको कैसा लगता है, कैसे खाते हैं, कितना खाते हैं, ये देखते हैं। तो मन के हरकत को देखते हैं, और मन के हरकत से मन का जो हरकत है उससे मुक्त होते हैं। मन का जो दुराग्रह है, हठाग्रह है, उससे वो मुक्त होते हैं, उससे मुक्त होते हैं। और इससे मुक्त होने का परिणाम क्या होता है? संत कबीर साहब कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब ऐसे व्यक्ति मन को जीत लिया। और एक आदमी हुआ है जिसको मन ने जीत लिया है। कैसे? पीने खाने वाले को देखिए, डॉक्टर की मनाही पर पीने वाला भय से रोकता तो है कि अब न पिएंगे, अब न, थोड़े दिन परहेज किया फिर वैसे हो गया। इसका माना उसका मालिक मन हो गया। और समझदार आदमी का मालिक, मन का मालिक वह व्यक्ति होता है। सिर्फ इतना ही काम है कि मन हमको झंझट में ना फंसा सके, मन हमको झंझट में ना फंसा सके, हम मन को झंझट से मुक्त रखें। मन का कहा न माने, उसको समझ बूझ विवेक के प्रकाश में देख सुन करके करें, चलें। तो सुख नहीं, जो भोजन का सुख था, नमक वाले भोजन का सुख, वह बिना नमक का भोजन किए। तो बिना नमक का जो भोजन हुआ, तो यह सुख बुद्धि का त्याग हुआ, सुख की आसक्ति का त्याग हुआ, सुख के प्रलोभन का त्याग हुआ। नमक रहते हुए हमने अलग से नमक नहीं मांगा। सुख बुद्धि का त्याग, सुख की आसक्ति का त्याग, और सुख की आसक्ति का त्याग, सुख की आसक्ति का त्याग, सुख के प्रलोभन का त्याग, ये त्याग हुआ। तो कहने का तात्पर्य कि सुख न चाहें तो दुख नहीं होगा। बहुत छोटा उत्तर है। सुख न चाहें तो दुख नहीं होगा, और सुख चाहे तो आपके बस की बात नहीं है, मिल जाएगा। आपके बस की बात नहीं, मिल जाएगा। सुख चाहे तो आपके बस की बात नहीं, मिल जाएगा। एक दूसरी बात, सुख चाहे तो आपको दुख से कोई ना बचा पाएगा। चाहे जितने सत्संग कीजिए, जितने भक्ति कीजिए, जितने राम राम चिल्लाए, सुख चाहे तो दुख से कोई ना बचा पाएगा। क्योंकि
कोई ऐसा सुख नहीं जिसका अंत दुख में न हो। कोई ऐसा सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख रोग नहीं। भोगी बन सब पछताते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। कोई ऐसा सुख नहीं जिसका अंत दुख में न हो। अब एक और समझने लायक बात यहां यह है, सुख कहते किसको है? बताएं, सुख किसको कहते हैं? सुख किसको कहते हैं? इधर भी बताएं, सुख किसको कहते हैं? जो मन को अच्छा लगता है उसका नाम सुख है। जो मन को अच्छा लगता है उसका नाम सुख, और जो मन को अच्छा नहीं लगता उसका नाम दुख है। बहुत छोटा उत्तर। जो मन को अच्छा लगता है उसका नाम सुख। किसको अच्छा लगता है? किसको अच्छा लगता है? बताएं भाई, आप लोगों ने जब करके सुना नहीं। किसको अच्छा लगता है? मन को अच्छा लगता है। अच्छा, मन को अच्छा लगता है कि हमको अच्छा लगता है? हमको। मन को अच्छा लगता है। और हम हैं मन को देखने वाला। ये मन को अच्छा लगा, है ना? ये मन को अच्छा लगा। मन चाहता है, मन लोलुप्त है कि इसको ये अच्छा लगा कि इसको चिपका जाए। ठीक है ना? हमको नहीं, मन को। हम तो देखने वाले हैं कि क्या चिपकाना चाहिए और क्या हटाना चाहिए। क्या चिपकाने लायक है, क्या हटाने लायक। हम तो देखने वाले हैं बीच में, मन को देखने वाले, तन को देखने वाले। यह ध्यान का सूत्र है। एक गीत की पंक्ति में महाराज श्री ने कहा, ध्यान से देखें जब तन को, इस शरीर को, ध्यान से देखें जब तन को, विचारों को, चंचल मन को, पथिक क्या बने बनाए हम, आज आनंद मनाए हम, प्रेम से प्रभु गुण गाए हम। आइए गीत सुनाएं।